नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स कॉलर शो। मैं हूं आपके साथ स्वाति रायना। अगले आधे घंटे में हम आपके शेयर्स पर आपके सवाल लेंगे और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले आज करते हैं भारतीय शेयर बाजार की बात, जिसमें जबरदस्त धूम रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। सेंसेक्स ने आज 30,167 की नई ऊंचाई को छुआ और पहली बार 30,000 के पार बंद हुआ। इसके पहले सेंसेक्स ने 4 मार्च 2015 को 30,024 का लेवल छुआ था। बाजार में आखिरी घंटे में जोरदार रिकवरी आई और निफ्टी 50 और सेंसेक्स निचले स्तरों से 180 अंक रिकवर हुआ और अंत में सेंसेक्स 190 अंक, निफ्टी 45 अंक चढ़कर बंद हुए। बाजार की तेजी में बैंकिंग शेयरों का बड़ा योगदान रहा है। बैंकिंग शेयर निचले स्तरों से 400 अंक चढ़े हैं। इसके अलावा एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में तेजी रही है। खासतौर पर आज टायर शेयर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचे हैं। 29,000 से 30,000 पहुंचने में सेंसेक्स को 29 सेशंस लगे हैं। जानकारों की इस पर राय आपको सुना देते हैं। Well, the market's making new highs. Of course, the market thinks differently from me. I just don't like to buy things making new highs. I missed the move. Not the first time I've missed a move in something. Everybody's bullish about most of the world right now. Mr. Trump has got a lot of people very excited. 3-4 महीने में इंडिया एज एन आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स एंड एसेट क्लास एक इंक्रीज ही हो रहा है। रुपी हैज बीन अ बीकन ऑफ स्ट्रेंथ, बॉन्ड यील्ड्स हैव फॉलन, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स है वेल, और शुरुआत के जो रिजल्ट आए हैं पर्टिकुलरली फ्रॉम द लाइक्स ऑफ अल्ट्राटेक, एसीसी, HDFC बैंक, वो काफी स्थिरता देते हैं और बता रहे हैं कि इकोनॉमी एंड द जीडीपी शुड बी डूइंग बेटर इन द नेक्स्ट 6 to 9 मंथ। तो आई थिंक सारा कुछ पॉजिटिव जो है अभी है, यूफोरिया टाइप हो रहा है। तो इस यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन जरूर रखना चाहिए अगर आप छोटे टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं। अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो यस, एनी टाइम एनी डिप विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। तो ये भी आपको बताएं कि सेंसेक्स के पहली बार 30,000 के पार बंद होने पर बीएसई में जश्न का माहौल है। बीएसई में केक काटकर आज इसका जश्न मनाया गया। सेंसेक्स क्रॉसेस 30,000 लेवल। वहीं रुपए के मोर्चे से भी अच्छी खबर है, तेजी बरकरार है। कारोबार के दौरान रुपया 64 का स्तर तोड़ने में कामयाब रहा। रुपए ने 10 अगस्त 2015 के बाद पहली बार 64 का स्तर तोड़ा। आज रुपए कल के मुकाबले 7 पैसा मजबूत होकर 64 रुपए 19 पैसे पर खुला और कारोबार के दौरान 63 रुपए 92 पैसे का स्तर छूने में कामयाब रहा। बैंकों और एक्सपोर्टर्स की ओर से लगातार डॉलर की बिकवाली से रुपए में मजबूती देखी जा रही है। साथ ही विदेशी निवेश में तेजी से भी रुपए को बूस्टर डोज मिला है। और इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट बोनांजा पोर्टफोलियो से सीनियर रिसर्च एनालिस्ट रोहित सिंगरे हैं। रोहित, आपका बहुत स्वागत है हॉट स्टॉक्स में। वेरी गुड इवनिंग। आज हमने ऐतिहासिक लेवल देखा है, सेंसेक्स एट 30,000 लेवल। कल निफ्टी ने भी अच्छा लेवल छुआ था। अब फिलहाल अब ये सब जानना चाहते हैं कि व्हाट लेवल्स आर वी लुकिंग एट नाउ। गुड इवनिंग स्वाति। देखिए, निफ्टी ने काफ़ी 2 से 3 दिनों में काफ़ी अच्छी एक रिकवरी दिखाई है, क्विक रिकवरी। और जब भी हम लोग ने टेक्निकली देखा है कि जब भी निफ्टी ने क्विक रिकवरी दिखाई है, हम लोग ने हमेशा नए स्तरों को छुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग टेक्निकली देखें तो एक फ्रेश हाई की तरफ हम लोग और बढ़ना चाहेंगे। इमीडिएट लेवल अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो 9380 और ऊपर की तरफ 9430 के लेवल इमीडिएट बेसिस पे रहेंगे। और अगर हम लोग डेरिवेटिव डेटा को स्टडी करते हैं तो लास्ट 1-2 दिन में हम लोग ने देखा है कि काफ़ी अच्छे लॉन्ग रोल ओवर हुए नेक्स्ट मंथ के अंदर, जो भी एक पॉजिटिव संकेत रहा है। और अगर हम लोग मई एक्सपायरी की बात करें तो हम लोग ने देखा है कि 9,500 के कॉल में काफ़ी अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होते हुए दिखा है हमको। और जबकि नीचे के स्तर पे 9,000 के पुट में काफ़ी अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होते हुए दिखा है। तो मेरे हिसाब से आने वाली एक्सपायरी में भी हम लोग 9,500 और 9,000 के रेंज में ट्रेड करेंगे। ऑलराइट। और रुपया भी 20 महीने की ऊंचाई पर है। डॉलर के मुकाबले रुपए ने 64 का स्तर तोड़ा है। तो इसमें आप कैसा लेवल्स देखते हैं, स्पेशली आईटी सेक्टर के लिए कैसा इंपैक्ट देखा जा सकता है? डेफिनेटली रुपया काफ़ी अच्छे तेजी में चल रहा है और हम लोग ने डॉलर इंडेक्स में भी काफ़ी वीकनेस देखी है। तो मेरे हिसाब से रुपए में हम लोग और यहाँ से 40 से 50 पैसे का इमीडिएट डाउन साइड देख सकते हैं। 63.20 एक लेवल रहेगा जहाँ पे एक बाउंस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ से 63.20 से। सो आई वुड गो विद दी ऑन दी लॉन्गर साइड ऑन द रूपी। इनफैक्ट अब अगर मार्केट की बात करें, ऑल टाइम हाई पर हैं
उसमें अब निवेशकों को एट दिस मोमेंट क्या करना चाहिए, क्योंकि हर किसी में ये एक एंटिसिपेशन भी है कि उनका अगला स्टेप क्या हो? डेफिनेटली देखिए, अगर निवेशकों की बात है, अगर जो लंबे समय के लिए निवेशक रहना चाहते हैं, बिल्कुल अगर हम लोग देखें तो अगर निफ्टी को हम लोग देखें तो 10,000 के लेवल हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। बाय द एंड ऑफ दिसंबर हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी 10,000 टच करे, एंड आई नॉट बी रियली सरप्राइज बाय सीइंग दोज लेवल्स। ओके, सो मेरे हिसाब से अगर लंबे निवेशक रहे तो बिल्कुल आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो एक बार थोड़ा करेक्शन अगर निफ्टी में दिखाया जाता है तो वहाँ पे एक बार बाइंग करके चल सकते हैं। चलिए अब FIIs DIIs के आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। FIIs ने आज 493 करोड़ रुपए की कैश में बिकवाली की है, वहीं DIIs ने आज 1011 करोड़ रुपए की कैश में खरीदारी की है। चलिए इसी के साथ कुछ कॉलर्स से भी बात कर लेते हैं, कुछ सवाल शामिल करते हैं हॉट स्टॉक्स में। और सबसे पहला सवाल नोएडा से राहुल जी ने हमें भेजा है। इनका सवाल है हिंदुस्तान जिंक पर, और ये जानना चाह रहे हैं कि इनके पास 5,000 शेयर हैं। इस पर्टिकुलर स्टॉक के 279 इनका खरीद भाव है। फिलहाल इन्हें हो रहा है लगभग 5 रुपए का नुकसान। इनके शेयर में तो फिलहाल इन्हें नुकसान है। इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहे हिंदुस्तान जिंक में? देखिए, हिंदुस्तान जिंक ने काफ़ी अच्छा टेक्निकल सेटअप बना के रखा है। हम लोग ने काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट देखा फ्रॉम 200 लेवल्स टू 325 लेवल्स। अगर अभी रुझान देखें मार्केट का तो एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को स्टॉक में दिख रहा है, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम जो है लॉन्गर टर्म में बना रहेगा। 260 रुपये का एक 200 DMA काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है टेक्निकली, और यहाँ से अगर बाउंस होता है हिंदुस्तान जिंक में तो हम लोग इमीडिएट लेवल पे 300 रुपीज़ के टारगेट देखने को मिलेंगे। और अगर 300 रुपीज़ के ऊपर अगर सस्टेन करता है स्टॉक्स, सो अगेन 325 और 330 के लेवल पे हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक बार 260 के नीचे स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करना चाहिए और होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। तो हिंदुस्तान जिंक में आपको होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं हमारे मार्केट एनालिस्ट रोहित सिंगरे। चलिए हमारे साथ नासिक से सचिन जिस वक्त फोन लाइन पर है। रोहित, बहुत स्वागत है, माफ कीजिए सचिन, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? मेरा PNB गिल्ड्स पे सवाल है जी। मेरे पास 500 शेयर्स है PNB गिल्ड्स 56 रुपीज पे, और होल्डिंग टाइम 1 साल है, तो इसका क्या करें? 1 साल होल्डिंग टाइम PNB गिल्ड्स पर, जिसमें हमें फिलहाल इन्हें 3 रुपए का नुकसान हो रहा है। क्या स्ट्रैटेजी रखें? देखिए, अगर हम लोग PNB गिल्ड्स की बात करें, टेक्निकली स्टडी की बात करें तो स्टॉक ने काफ़ी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है काफ़ी 2 महीने से, लास्ट 2 मंथ से। सो एक जो रेंज बनी है 57 रुपये से लेकर 50 रुपये तक की एक रेंज बनी हुई है स्टॉक के अंदर। अगर हम लोग ऊपर की तरफ अगर 50 रुपये की तरफ एक अगर देखें तो एक अकोमुलेशन लेवल हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी स्टॉक अकोमुलेट हो रहा है इस लेवल पे। सो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बाउंस बैक यहाँ से मिले हम लोग, और इमीडिएट बेसिस पे अगर 57 रुपये के ऊपर ब्रेक करता है स्टॉक, सो इन डेफिनेटली स्टॉक जो है 60-65 के लेवल छू सकता है। सो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए, इनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए जो कि है 50 रुपये का, बिकॉज अगर 50 रुपये के लेवल अगर ब्रेक करता है, क्योंकि स्टॉक अभी रेंज में चल रहा है, अगर 50 रुपये के लेवल अगर ब्रेक करता है स्टॉक तो नीचे की तरफ 45 और 40 रुपये के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो मेरे हिसाब से अगर इनका नजरिया छोटा रहेगा तो एक 50 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, या फिर अगर 45 के करीब करीब अगर स्टॉक मिलता है तो वापस इसमें अकोमोडेशन बनता है, और ऊपर की तरफ अगर 57 ब्रेक करके स्टॉक निकलता है तो मेरे हिसाब से 60 से 65 रुपीज़ तक के टारगेट इनको इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिलेंगे। तो PNB गिल्ड्स में फिलहाल हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आपको ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। अगला सवाल लेते हैं हमारे पास नोएडा से मोहित जी का सवाल आया है। डेल्टा कॉर्प पर इनका सवाल है। इनके पास 1,500 शेयर है डेल्टा कॉर्प के, और हमारे साथ फोन लाइन पर भी हैं मोहित। बहुत स्वागत है आपका। डेल्टा कॉर्प के आपने 1,500 शेयर लिए हैं, आपका खरीद भाव क्या है इस पे? मैम एक्चुअली मेरे पास 3000 हो गए हैं शेयर, मैंने आज भी इसको आउट किया था। ऑलराइट, तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 184 का एवरेज रेट है, होल्डिंग 3000 शेयर्स। ऑलराइट, 168 पर पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है, फिलहाल लॉस में ही है ये। क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए डेल्टा कॉर्प की? डेल्टा कॉर्प ने काफ़ी अच्छी हम लोग को एक रनअप दिखाई है, रनअप रैली दिखाई है। 140 के ऊपर जब ये स्टॉक ब्रेकआउट हुआ था तो वन वे इसमें एक हम लोग ने तेजी दिखी थी जो कि 210-215 टच करके आए थे स्टॉक, वहाँ से एक बार हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग दिखी है। बट जो स्टॉक अभी जो करंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है वो काफ़ी ब्राइट लेवल है। मेरे हिसाब से 160 रुपये का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है स्टॉक के अंदर, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से एक बाउंस हम लोग को मिले। और ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखें तो इसमें एक 180 के करीब करीब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर 180 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करने में कामयाबी करता है तो मेरे हिसाब से 210 से 215 रुपये के वापस टारगेट इनको देखने मिलेंगे। सो मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए, और एक 57 से 58 रुपीज़ का 157 से 158 रुपीज़ तक का एक स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करना चाहिए डेली क्लोजिंग बेसिस पे। अगर ये हिट हो जाता है तो एक बार एग्जिट करना चाहिए। वैसे
ओवरऑल जो स्टॉक है काफ़ी ब्राइट लग रहा है। HDIL में आपको फिलहाल आपको बताएं कि माफ़ कीजिए डेल्टा कॉर्प में आपको फिलहाल होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। अगला जो सवाल है वो इनफैक्ट HDIL पे है हमारे पास। मुंबई से रिंकेश जी ने हमें सवाल भेजा है। 24,000 शेयर इनके पास है, 93 इनका खरीद भाव है इस पर। फिलहाल रिंकेश के पास एक्चुअली HDIL के काफ़ी ज़्यादा शेयर है 24,000 में। क्या अभी इनकी स्ट्रैटेजी रहे इस पर? देखिए काफ़ी इनका मोटा माल है और 93 के ऊपर है, 89, 85 की आज क्लोजिंग आई है मार्केट के अंदर। हम लोग ने देखा है कि रियलिटी स्टॉक्स काफ़ी रैली की है, उसमें से HDIL भी एक है। 60 रुपये से 95 तक का हम लोग ने रैली देखा था स्टॉक के अंदर। अगर अभी देखें तो एक ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है स्टॉक ओवरबॉट। और अगर हम लोग चार्ट को स्टडी करते हैं तो अगर जो है HDIL एक 85 तक रुपीज़ तक और हम लोग को नीचे की तरफ दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर 85 का लेवल अगर सस्टेन नहीं करता है स्टॉक और 85 ब्रेक करके नीचे ट्रेड करता है तो मेरे हिसाब से इनको आधी अपनी पोजीशन जो है मतलब करीब करीब इनको लॉस एक बार थोड़ा बुक कर लेना चाहिए ओवरऑल। बट अगर 85 से कोई भी बाउंस आता है स्टॉक के अंदर तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड साइन। और एक बार ऊपर की तरफ 97 की इमीडिएट बेसिस पे इनको टारगेट देखने को मिलेगा और 97 सस्टेन करता है स्टॉक तो ऊपर की तरफ 105 से 107 रुपए तक के टारगेट देखने मिलेंगे। सो वेट फॉर द 85 टू रीच दी एंड अगर वहाँ से सस्टेन करता है 85 के करीब करीब तो ऊपर एक रैली देखने को मिल सकती है। अगर 85 ब्रेक करता है तो 80 रुपये तक भी इनको देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर 85 के नीचे सस्टेन करेगा तो थोड़ा बहुत अपना जो है हल्का हो जाइए। ऑलराइट, अगला सवाल लेते हैं। SMS के थ्रू हमारे पास आया है मुंबई से चानू डेका जी का। इनका सवाल नंदन डेनिम पर है। 1000 शेयर इनके पास है, 48 इस पर इनका खरीद भाव है। काफी अच्छा खासा बम्पर मुनाफा है और 117 रुपये 65 पैसे पर 75 पैसे पर इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। टेक्सटाइल से जुड़ी हुई एक छोटी कंपनी है। नंदन डेनिम पर इस अच्छे खासे मुनाफे के साथ फिलहाल अब ये स्ट्रैटेजी क्या रखें? बिल्कुल नंदन काफ़ी अच्छा इनको मुनाफा हो रहा है। 48 के लेवल्स इन्होंने काफ़ी होल्ड भी किया है स्टॉक। ऊपर की तरफ एक बार 165 167 का भी इन्होंने शायद देखा है बट वहाँ से एक बार प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए और वहाँ से लेके तो अब तक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। और अगर हम लोग इसका डेली चार्ट ऑब्जर्व करें तो इसमें एक हम लोग को दिख रहा है कि ट्रायंगल पैटर्न एक बना हुआ है जो कि एक 160 से लेके 100 तक के लेवल इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर इमीडिएट बेसिस पे हम लोग देखें अगर इनका नजरिया थोड़ा लंबा है तो अगर 130 रुपये के ऊपर अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है जो कि ट्रायंगल ब्रेकआउट रहेगा जो कि टेक्निकली बुलिश पैटर्न माना जाता है। अगर 130 रुपये के ऊपर अगर कोई भी ब्रेक होता है यहाँ से चार्ट के अंदर तो हम लोग को इमीडिएट बेसिस पे 145 से लेकर 160 तक के लेवल वापस देखने को मिलेंगे स्टॉक के अंदर। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर नीचे की तरफ अगर लुढ़कता है स्टॉक तो 105 रुपये का एक इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। अगर 105 के नीचे अगर ट्रेड होता है स्टॉक तो एक बार अपना मुनाफा वसूल कीजिए। अगर ऊपर की तरफ 130 रुपये तक के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली इनको अच्छा मुनाफा होगा यहाँ से वापस स्टॉक में। ऑलराइट, कुछ और चल सकते हैं बिल्कुल 105 के स्टॉप लॉस पे। ऑलराइट, तो कुछ और कॉलर्स हम ले लेकिन उससे पहले कुछ नतीजों की आज बात कर लें। एक्सिस बैंक के नतीजे आज आए, अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए हैं बैंक ने। एक्सिस बैंक का चौथे तिमाही में मुनाफा 2154 करोड़ रुपए से गिरकर 1225 करोड़ रुपए हो गया है जबकि उम्मीद 860 करोड़ रुपए की थी। बैंक की ब्याज से आय यानी नेट इंटरेस्ट इनकम भी उम्मीद से बेहतर रही है और चौथी तिमाही में NII 4552 करोड़ रुपए से बढ़कर 4728 करोड़ रुपए रही है जबकि जी बिजनेस का अनुमान 4600 करोड़ रुपए का था। साथ ही बैंक के ग्रॉस NPA में सुधार देखने को मिला है। चौथी तिमाही में बैंक का ग्रॉस NPA 5.04% रहा जो कि पहले 5.22% था। हालांकि जी बिजनेस का यह अनुमान था कि GNPA बढ़कर 6% हो जाएगा। प्रोविजनिंग भी 120% बढ़ी है। एक्सिस बैंक के नतीजे आज आए हैं। खासतौर पर बैंकिंग शेयरों में आज काफी ज्यादा तेजी देखी गई है। इस पर अब एक्सिस बैंक के नतीजों पर आपका टेक? बिल्कुल स्वाति, एक काफ़ी अच्छी रैली हम लोगों ने बैंक निफ्टी में देखी है स्पेशली PSU बैंक्स में और एक्सिस बैंक में थोड़ा अंडर परफॉर्म रहा है स्टॉक्स। और अगर आप देखें टेक्निकली आप देखें तो इसमें 530 रुपये का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है एक्सिस बैंक के अंदर जो कि ब्रेक नहीं हो पा रहा है। अगर 530 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो डेफिनेटली इसमें एक 555 और 580 तक के लेवल हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो अगर कोई भी 530 के ऊपर अगर पिक मिलता है एक्सिस बैंक के अंदर डेफिनेट बाय बनता है यहाँ से 555 और 580 के टारगेट पे। और उसी समय हम लोग को एक बार स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके चलना है वो 500 के बिलो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। ऑलराइट, चलिए अब आपको कुछ 20 मुनाफे की कॉल्स बताते हैं, ऐसे स्टॉक्स जहां पर मुनाफा कमाई आप कर सकते हैं जिन पर आप नजर रख सकते हैं। और इसी के तहत हमारा पहला स्टॉक है MCX जिसमें आपको बाय करने की सलाह दी जा रही है। 1250 का टारगेट, 1220 का स्टॉप लॉस लेकर चले। कमोडिटीज में ऑप्शन ट्रेडिंग को मंजूरी, सेबी की बोर्ड बैठक में इस पर फैसला हुआ है।
दूसरा स्टॉक टॉप 20 में हमारा होगा BOI का, जिसमें बाय करने की सलाह दी जा रही है। 167.5 टारगेट रखें, 162.5 का स्टॉप लॉस लेकर चलें। बैंकिंग शेयरों में निचले स्तरों से रिकवरी देखी गई, दिन के निचले स्तर से शेयर चढ़ा है। तीसरा शेयर है JK टायर का, जिसमें बाय करने की सलाह दी जा रही है। 167 का टारगेट रखें, 161.5 का स्टॉप लॉस लेकर चलें। अच्छे नतीजों की उम्मीद से टायर शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर, औसत से लगभग 1.5 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ खरीदारी। बायोकॉन अगला शेयर होगा, बाय करने की सलाह दी जा रही है। 1155 का टारगेट, 1118 का स्टॉप लॉस लेकर चले। कंपनी की बोर्ड बैठक आज हुई, नतीजों के साथ बोनस इशू पर विचार होगा। साथ ही मैरिको का अगला हमारा शेयर होगा, जिसमें बाय करने की सलाह आपको दी जा रही है। 330 का टारगेट, 320 का स्टॉप लॉस लेकर चले। FMCG शेयरों का तेजी से बढ़ा हाथ, 2 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ दिन की ऊंचाई के करीब बंद हुआ। JM फाइनेंशियल अगला स्टॉक है, जिसमें बाय करने की सलाह दी जा रही है। 122 का टारगेट रखें, 113 का स्टॉप लॉस लेकर चले। सिंगल ब्रोकिंग लाइसेंस को मंजूरी, सेबी की बोर्ड बैठक में इस पर फैसला हुआ। अगला स्टॉक है अल्कागो लॉक का, जिसमें बाय करने की सलाह दी जा रही है। 198 का टारगेट और 188 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लेकर चले। बड़े सौदों के बाद शेयर में तेजी देखी गई, कुल इक्विटी के 18% शेयरों का सौदा हुआ। अगला स्टॉक है मैक्लोड रसल का, बाय करने की सलाह दी जा रही है। 200 का टारगेट रखें, 190 का स्टॉप लॉस। बांग्लादेश में चाय नीलामी की कीमतों में बढ़त, नीलामी की शुरुआत में दाम 7.5% उछले हैं। PC ज्वेलर हमारा अगला स्टॉक होगा, बाय करने की सलाह दी जा रही है। 445 का टारगेट लेकर चलें, 428 का स्टॉप लॉस रखें। कारोबार के आखिरी घंटे में शेयर में रिकवरी देखी गई, FNO में शॉर्ट कवरिंग के संकेत, ओपन इंटरेस्ट में रही गिरावट। अगला स्टॉक हमारा है HDIL का, जिसमें सेल करने की सलाह दी जा रही है। 86.9 का टारगेट रखें, 90 का स्टॉप लॉस रखें। रियल्टी शेयरों में मुनाफा वसूली हावी रही है। टॉप 20 में 10 स्टॉक्स पर हमने चर्चा की है, इसमें आपका कोई फेवरेट पिक रोहित? बिल्कुल स्वाति, काफ़ी जो भी 10 स्टॉक है काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है, इसमें मोमेंटम काफ़ी अच्छा बना रहेगा। बट मेरे हिसाब से 3 स्टॉक जो है काफ़ी मुझे अच्छे लगते हैं, जिसमें का जो सबसे पहला स्टॉक रहेगा वो MCX रहेगा। हम लोग ने देखा है कि इसमें अगर MCX का डेली चार्ट हम लोग रीड करें तो इसमें एक डाउन ट्रेंड चैनल में ट्रेड कर रहा था स्टॉक, और जो कि काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हम लोग को मिला है। और अगर हम लोग आज की कैंडल की बात करें तो काफ़ी अच्छा एक वॉल्यूम ब्रेक हुआ है MCX में, जो कि न्यूज़ आई है सेबी की तरफ से, तो एक टेक्निकली पैटर्न काफ़ी एक्टिव हुआ है। मेरे हिसाब से 1 से 2 सेशन में अगर ये जो है MCX है 1260-1270 रुपए तक के लेवल आपको दिखा सकता है, तो इसमें एक बार बाइंग कर सकते हैं हम लोग। और दूसरा स्टॉक जो रहेगा अल्कार्गो लॉजिस्टिक रहेगा, काफ़ी बुलिश हम लोग हो रहे हैं एज एन लॉजिस्टिक स्टॉक्स पे, और काफ़ी बड़ा एक रेंज ब्रेकआउट आज दिया है स्टॉक ने। 186-160 के रेंज में काफ़ी समय से ट्रेड कर रहा था स्टॉक, और आज काफ़ी अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ में एक प्राइस ब्रेकआउट हम लोग को मिला है। तो करीब करीब मेरे हिसाब से 210 से लेकर 215 तक के भी टारगेट इस शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं अल्कार्गो में। और जो तीसरा पिक मेरा रहेगा वो मैक्लोड रसल का रहेगा। अगर हम लोग इसका डेली चार्ट देखें तो काफ़ी अच्छा एक फ्लैग ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला है टेक्निकली, जो कि एक बुलिश संकेत होता है टेक्निकली। तो मेरे हिसाब से एक 200 रुपये तक के लेवल इसमें भी आपको देखने को मिल सकते हैं मैक्लोड रसल में। ऑलराइट, तो रोहित की फेवरेट पिक्स रही MCX, अल्कार्गो लॉक और मैक्लोड रसल। बाकी 10 स्टॉक्स की बात करें तो रिलायंस कैप अगला स्टॉक होगा, बाय करने की सलाह दी जा रही है। 652 का टारगेट, 638 का स्टॉप लॉस लें। म्यूचुअल फंड निवेश को बढ़ाने के लिए कई फैसले लिए गए हैं सेबी की तरफ से। 500 करोड़ रुपए से अधिक नेटवर्थ वाले NBFCs QIB में हिस्सा ले सकेंगे, यह फैसला लिया गया सेबी के बोर्ड बैठक में। चोला इन्वेस्ट अगला स्टॉक होगा, जिसमें बाय करने की सलाह दी जा रही है। 1156 का टारगेट रखे, 1130 का स्टॉप लॉस ले। 500 करोड़ रुपए से अधिक नेटवर्थ वाले NBFCs QIB में हिस्सा ले सकेंगे और 2017 के उच्चतम स्तर पर शेयर है। मोतीलाल ओसवाल अगला स्टॉक होगा, बाय करने की सलाह दी जा रही है आपको। 882 का टारगेट रखें, 860 का स्टॉप लॉस लेकर चले। कमोडिटी इक्विटी ब्रोकर्स को यूनिफाइड लाइसेंस और सेबी बोर्ड बैठक में इस पर फैसला हुआ है। अगला जो स्टॉक होगा वो है प्राज इंडस्ट्रीज का, बाय करने की सलाह दी जा रही है। 89 का टारगेट रखें, 84 का स्टॉप लॉस लेकर चले। 200 दिनों के एवरेज के ऊपर शेयर बंद हुआ। 2017 के सबसे बेहतर ट्रेडिंग वॉल्यूम देखे गए हैं। ज्योति लैब्स अगला स्टॉक है, बाय करने की सलाह दी जा रही है। 422 का टारगेट रखे, 407 का स्टॉप लॉस। FMCG शेयरों में खरीदारी देखी गई, लगातार 3 हफ्तों से शेयर में खरीदारी जारी है। भारत वायर अगला स्टॉक है, बाय करने की सलाह दी जा रही है। 109 का टारगेट रखें, 102 का स्टॉप लॉस रखें। 3 हफ्ते की गिरावट के बाद पुल बैक दिखा, 3 दिनों से शेयर में जोरदार वॉल्यूम्स देखे गए। BEML अगला स्टॉक है, बाय करने की सलाह दी जा रही है। 1440 का आप टारगेट रखें, 1418 का स्टॉप लॉस रखें। 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर शेयर है, एक्सपायरी के दिन बढ़ सकती है इसमें तेजी।
पीएनबी अगला स्टॉक है जिसमें बाय करने की सलाह दी जा रही है। 172 का टारगेट रखें, 165 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। सरकारी बैंकिंग शेयरों में खरीदारी 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर शेयर देखा गया। डेक्कन सीमेंट्स अगला स्टॉक है जिसमें बाय करने की सलाह दी जा रही है। 1262 का जिसमें आप टारगेट रखें और 1234 का स्टॉप लॉस रखें। 3 सत्रों में से वॉल्यूम में इजाफा देखा गया। लंबी अवधि के चार्ट बेहद मजबूत नजर आ रहे हैं। और आखिरी स्टॉक है इसमें कनोरिया केमिकल्स का बाय करने की सलाह दी जा रही है। 80 का टारगेट और 74 का स्टॉप लॉस रखें। केमिकल शेयरों में खरीदारी और सभी अहम एवरेजेस के ऊपर रहा है। इन बाकी 10 स्टॉक्स में आपका फेवरेट पिक? ज्योति लैबोरेटरी जो है कि यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे चार्ट पे। अगर इसका डेली चार्ट हम लोग देखें तो इसमें एक 3 महीने का काफ़ी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ था, जो कि मेरे हिसाब से एक अकोमोडेशन लेवल था। और यहाँ से एक हमें ब्रेक मिला है। लास्ट वीक हमें इसमें ब्रेक मिला था जो कि 380 के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे थे। और रिसेंटली आज भी हमें एक स्मॉल कंसोलिडेशन ब्रेक मिला है 400 रुपये के ऊपर। तो मेरे हिसाब से अगर शॉर्ट टर्म में अगर देखेंगे तो 440 से 445 रुपये तक के टारगेट आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जो रहेगा मेरा वो BEML रहेगा। काफ़ी अच्छी एक रनअप देखने को मिली है BEML में हमें। और स्टॉक ने हमेशा ब्रेकआउट दिया है टॉप टू टॉप। सो एक बुलिश स्टॉक का एक काफ़ी अच्छा पैटर्न होता है ये, जो अगर लंबे समय के लिए। सो आज भी BEML ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। 1425 रुपये तक की क्लोजिंग दी है। तो मेरे हिसाब से इसमें 1500 रुपये तक के शॉर्ट टर्म के टारगेट आपको देखे जा सकते हैं आने वाले समय में। तो ज्योति लैब्स और BEML जो मार्केट एक्सपर्ट है उनके फेवरेट पिक्स है, इन पर नजर बनाए रख सकते हैं एट योर ओन डिस्क्रिशन। चलिए फेसबुक से हमारे पास कुछ सवाल आए हैं, वो सवाल ले लेते हैं। हमारे पास जो सवाल आया है वो है संतोष जी का। इनका सवाल है एजिस लॉजिस्टिक्स पर। इनके पास 50 शेयर है, 196 इनका खरीद भाव है। फिलहाल लगभग 2 से 3 रुपए का इन्हें नुकसान हो रहा है। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स से जुड़ा हुआ शेयर है। लॉजिस्टिक शेयरों में खासतौर पर ज्यादा नजर GST को लेकर है, जो कि काफी ज्यादा उम्मीद बनाए रखे हुए हैं। फिलहाल कीपिंग इन माइंड GST जो कि रोल आउट होने की तैयारी में है फ्रॉम 1 जुलाई, इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या करें? यस लॉजिस्टिक शेयर्स काफ़ी रुझान में रहे हैं GST को लेकर। और अगर आप एजिस लॉजिस्टिक की बात करें तो काफ़ी अच्छा एक रनअप इस स्टॉक ने भी दिखाया है। एक कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ था 2 दिन पहले, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है ऊपर के लेवल पे। बट मेरे हिसाब से इसमें एक रैली आपको देखने को मिल सकती है, जो कि स्टॉक को 209 से 210 तक के लेवल पर लेके जाएगी। और अगर इनका ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव से अगर इन्होंने स्टॉक लिया है तो मेरे हिसाब से इनको एक 183 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। अगर 183 के नीचे अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है, डाउन देता है, तो एक बार एग्जिट करे। बट मेरे हिसाब से ओवरऑल इसमें पॉजिटिवनेस बना रहेगा और हम लोग को 210 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। फेसबुक पे अगला सवाल लेते हैं अमीन जरीवाला जी का। अंबुजा सीमेंट पर इनका सवाल है। 1000 शेयर इनके पास है अंबुजा सीमेंट के और 246 रुपए 75 पैसे इनका खरीद भाव रहा है। फिलहाल ऑलमोस्ट इसी सेम लेवल पर इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज इन दिस सेगमेंट अंबुजा सीमेंट्स, फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रखें इसमें? बिल्कुल इसमें होल्ड करके चल सकते हैं। एक काफ़ी अच्छा रनअप हम लोग को देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। 260 से 280 रुपये तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। हम लोग ने देखा है काफ़ी सीमेंट स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है। सो मेरे और अंबुजा सीमेंट एक थोड़ा पिछड़ा स्टॉक है जिसने अभी तक रैली दिखाई नहीं है, बट काफ़ी अच्छे टेक्निकल्स पैटर्न इसमें एक्टिवेट है ऑलरेडी। तो मेरे हिसाब से एक 260 से 280 रुपये तक के लिए इनको होल्ड करना चाहिए बिल्कुल। ऑलराइट, होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है अंबुजा सीमेंट पर। अगला फेसबुक से जुड़ा हुआ सवाल लेते हैं, हमारे पास आया है अनिरुद्ध सरकार का। मेनन बेयरिंग पर इनका सवाल है। 900 शेयर इन्होंने लिए हैं, 80 इनका खरीद भाव है और इसी लेवल पर इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग भी हुई है। मेनन बेयरिंग्स पर आपकी क्या राय रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रखें? सॉरी मुझे स्टॉक समझ में नहीं आया, क्या स्क्रिप्ट का नाम क्या था? मेनन बेयरिंग्स। मेनन बेयरिंग बिल्कुल डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम 2 दिन पहले हम लोग को देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। ऊपर की तरफ जो है मेरे हिसाब से एक 90 रुपये तक के टारगेट इनको देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम लोग ने देखा है, जो कि 3 से 4 महीने का कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने 2 दिन पहले। तो मेरे हिसाब से एक बार इनको होल्ड करके चलना चाहिए। बिल्कुल 90 रुपये तक के टारगेट के लिए होल्ड करें। ऑलराइट, और वेरी क्विकली आखिरी सवाल लेते हैं नरसिंहा कुमार जी का। डिशमैन फार्मा का इनका सवाल है। 200 शेयर इनके पास 130 खरीद भाव है और बहुत ही अच्छे मुनाफे में फिलहाल ये बैठे हुए हैं डिशमैन फार्मा में। फार्मा सेक्टर एक सेक्टर जहां पर न्यूज़ रिलेटेड कुछ ना कुछ मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। फिलहाल इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या करें? और हम देख सकते हैं कि कुछ समय पहले इसने अपना हाई एट 346 लेवल भी टच किया है।
काफ़ी अच्छा मोमेंट दिखाया है। डिशमैन फार्मा ने काफ़ी अच्छे लेवल्स पे इन्होंने पिक किया है स्टॉक्स को और काफ़ी अच्छा मुनाफे में बैठे हैं। मेरे हिसाब से इनको मुनाफा वसूली करना चाहिए डिशमैन फार्मा में, बिकॉज अगर टेक्निकली देखें हम लोग तो एक जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना के रखा है स्टॉक ने जो है 336 से 340 के ओर, वहाँ पे जाके इसमें हमेशा से प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो मेरे हिसाब से एक बार अगर ऊपर की तरफ निकलता है 36 से 40 के ऊपर, तो एक बार हम लोग वापस इसमें देख सकते हैं कि एक बार 360 365 तक के लेवल देखने को मिले। बट अगर हम लोग अभी चार्ट में इमीडिएट बेसिस पे देखें तो एक प्रॉफिट बुकिंग हमें काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो मेरे हिसाब से इनको एटलीस्ट हाफ ऑफ द मुनाफा, मतलब आधा अपना मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए, और बाकी जो रहेगा उसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं इनको दूंगा जो कि करीब करीब रहेगा 290 के लेवल का। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के अब बाकी के होल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, आज इतना ही टाइम है हमारे पास दर्शकों के सवाल लेने का, लेकिन आप अपने सवाल हमें फेसबुक पे भेज सकते हैं और हम आपके सवालों के जवाब डेफिनेटली देंगे आगे आने वाले शोज में भी। थैंक यू सो मच रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के हॉट स्टॉक्स में। जिन स्टॉक्स पर आज हमने बात की उन पर आपकी तरफ से डिस्क्लोजर। जो भी स्टॉक्स हम लोग डिस्कस किए हम लोग ने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, बट पर्सनली कोई होल्डिंग्स नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच रोहित सिंह हॉट स्टॉक्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।